हेलो बच्चों, विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं निहाल आज आपके लिए लेके आया हूं जो हमारे पास प्रीवियस चैप्टर जो चल रहा था, चैप्टर 4 मैथमेटिक्स क्लास 12 का डिटरमिनेंट्स, और उसके आगे के जो क्वेश्चन है आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसके जो एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन हमारे पास था 4 कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में हम इसके आगे के नेक्स्ट वाले क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे पास इसका नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन क्या है। तो भाई देखिए, हमारे पास इसका क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास चल रहा है भाई कौन सा, इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स 35 स्क्वायर यूनिट एंड द वर्टेक्स एक्स। भाई हमारे पास पिछला टॉपिक जो चल रहा था उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ही पढ़ रहे थे हम। तो ये कह रहा है, और ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आया भी था। अब ये एमसीक्यू का पार्ट है, तो एमसीक्यू में आपको ध्यान में रखना है कि मैथमेटिक्स में टोटल जो एमसीक्यू हमारे पास आ रहे हैं वो 18 आ रहे हैं, और 18 में से पहला टारगेट हमारा ये है कि बुक में जितने भी एमसीक्यू दिए वो हम ऐसे अच्छे से तैयार कर ले कि क्वेश्चन को देखकर टिकअप करना पड़े, हमारा टाइम नहीं जाए। 18 एमसीक्यू का मीन्स है 18 नंबर, है ना। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या होता है इसमें। तो भाई इसने बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स की बात करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स इसने दे दिया है, वो है भाई हमारे पास 35। तो मैंने आपको एक बात पहले भी बताई थी, जब भी वर्टेक्स पूछे तो वर्टेक्स का मीन्स यहां पर ये है, कभी अगर हमारे पास किसी भी एरिया ऑफ ट्राइंगल्स का केस में अगर एरिया दे दिया जाता है और बोलता वर्टेक्स बताओ, तो भाई वर्टेक्स तो मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। बट अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल्स पूछे और वर्टेक्स दे दें तो उस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल्स हमेशा पॉजिटिव लेंगे। अगर गलती से नेगेटिव आए तो उसको मॉडुलस रिप्रेजेंट करके शो कर देंगे ये मेरे पास पॉजिटिव, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। और वर्टेक्स की बात करें तो 4 क्वाड्रेंट हमने पढ़े। अब 4 क्वाड्रेंट में भाई ये मेरे पास प्लस प्लस का था, ये माइनस प्लस का था, ये माइनस माइनस का था, और ये प्लस माइनस का था। तो ये कह सकते हैं कि सर अगर मेरे पास क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो क्वाड्रेंट के केस के अकॉर्डिंग मेरे पास जो ये हमारे पास क्वेश्चन जो आते हैं इसमें, तो उसमें जो कोऑर्डिनेट पेयर है वो तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो इसका मींस हम कोऑर्डिनेट पेयर की बात करें, हमें कोऑर्डिनेट पेयर में के की वैल्यू निकालनी है। अब के की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकती है, वो देखो कैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन क्या कहता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्मूला अप्लाई करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल्स का, जो हमने पीछे पढ़ा था, x1 y1 1 x2 y2 1 एंड हमारे पास y2 1 एंड हमारे पास यहां पे आ रहा है x3 एंड y3 1। अब भाई इज इक्वल टू में चल रहा है एरिया वैसे ही प्लस माइनस 35 है, तो मैं 1/2 को उधर भेज देता हूं पहले ही। तो ये मेरे पास कुछ ऐसा नजर आएगा भाई, x2 y2 1 और यहां पे आ रहा है x3 y3 1, और ये देखिए मेरे पास उधर चला गया तो आया प्लस माइनस में 70। अब बात करते हैं वर्टेक्स क्या दे रखे, वर्टेक्स के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करता हूं। वर्टेक्स दिया है 2 - 6, यहां पे 1 आ जाएगा। सीक्वेंस नहीं तोड़ना भाई वर्टेक्स का, ये बात है ना, 5 4 1, और यहां पर आ गया k एंड 4 एंड 1। तो सिंपल सी बात है, इज इक्वल टू में प्लस माइनस 35 सॉरी 70 चल ही रहा है मेरे पास, ये 70 आ गया क्योंकि भाई मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर चुका है, 2 था ना इसके साथ मल्टीप्लाई में जा चुका है। अब अकॉर्डिंग टू एक्सपेंड करना है तो यहाँ पे लिख दो भाई एक्सपेंडिंग विथ। अब भाई ऐसा क्वेश्चन आप सोचो सर ये तो एमसीक्यू है, भाई एमसीक्यू तो है, अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में अगर 2 मार्क्स छप के आ गए तो क्या कर लोगे, उस समय भी एक आंसर निकालना पड़ेगा। एक्सपेंडिंग विथ R1 तो शो करना पड़ता पूरा। तो देखो भाई एक्सपेंड कर रहा हूं, सिंबल ध्यान में रखना है, प्लस माइनस एंड प्लस क्या होता है, यहां पर आया 2, ये गया ये गया, यहाँ पे आया 4 1 4 1, यहाँ पे अभी मेरे पास माइनस है और ये माइनस माइनस प्लस का 6 डिवाइड कर देता हूं, और यहाँ पर आ जाएगा, इसको कैंसिल आउट करते हैं 5k 1 1। फिर बात करते हैं यहाँ पे प्लस का 1, तो ये और ये चला जाएगा, तो यहाँ पे आएगा भाई 5 4 k एंड 4। तो भाई देखो यहाँ पे मेरे पास इज इक्वल टू में आ रहा है प्लस माइनस 70। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं तो चेक करें यहाँ पे क्या मिलता है, ये मिलेगा 4 - 4, ये प्लस का 6 है, यहाँ पे मिल जाएगा 5 माइनस का k, यहाँ पे मिलेगा प्लस का 1 है, यहाँ पे मिलेगा 20 माइनस का 4k, और यहाँ पे प्लस माइनस चल रहा है 70। तो इसको थोड़ा सा यहीं सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब भाई देखो मैं एक काम करता हूं, मैं प्लस सिंबल के अकॉर्डिंग वैल्यू लेके चलता हूं। ये तो हो गया 0, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करता हूं, 60 मल्टीप्लाई मैंने करी तो यहाँ पे आया देखो भाई 30 एंड माइनस का आ जाएगा 6k, और यहां पर आ रहा प्लस का 20, और ये आ रहा भी माइनस का 4k। अब गौर करो यहाँ पे प्लस का चल रहा 70 को मैंने प्लस सिंबल लिया है। अब क्या किया जाए, 30 और 20 पॉजिटिव है और उधर भेज देंगे, और माइनस 6k और माइनस का 4k, तो माइनस का देखो माइनस का 6k बचा माइनस का 4k,
ये मिला माइनस का 10 के, और ये मेरे पास देखो भाई कितना मिल जाएगा, 70 में से -30 एंड -20, तो गौर करो माइनस का 10 के और यहां पे आ जाएगा भाई माइनस का कितना 20 मिल जाएगा भाई 70 में से ना 50 माइनस करें तो 20 मिलेगा, तो k इज इक्वल टू आया भी ये पॉजिटिव का 20 अपॉन में माइनस का 10, ये गए से माइनस का मेरे पास कितना मिल गया भाई, यहाँ पे ये वैल्यू मिली माइनस का 2। तो भाई मैं कह सकता हूं एक जो आंसर मेरे पास आ रहा है अभी वो कितना आ रहा है, माइनस का आ गया कितना 2, और माइनस का 2 यहां पे आ रहा है। अब एक आंसर मुझे लेना भाई प्लस का, तो मैं काम करता हूं, मैं इसी इक्वेशन उठा के लेके चलता हूं और सिर्फ लेना है मेरे को पॉजिटिव सिंबल। तो देखो भाई नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं, यहां पे था 30 माइनस 6k प्लस का 20 माइनस का 4k इज इक्वल टू 70 चल रहा था, वो भी प्लस माइनस का। तो गौर करें मैंने पीछे जो इसका ऑप्शन था उसके अंदर बेटा मैंने प्लस का 70 ले लिया, अब मैं लूंगा माइनस का 70, तो 30 6k 20 और माइनस का 4k, तो देखो मेरे पास आ रहा प्लस का, ये आ गया। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, चेक करो, माइनस का मिल जाएगा 10 के ही मिलेगा और माइनस का ही लेना है ना इस बार, तो माइनस लेके चलेंगे, इन दोनों को शिफ्ट करेंगे, ये माइनस का 70 है, ये माइनस का 30 और ये माइनस का 20, तो माइनस का 10 के इज इक्वल टू में 70 30 100 और ये है माइनस का 120, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो k की वैल्यू आई भाई 120 अपॉन में 10 मींस k का आंसर मेरे पास आया 12। अब भाई मेरे पास देखने हैं भाई k के दो आंसर, भाई देखो पीछे वाले में हमने देखा एक आंसर आ रहा माइनस का 2, एक आ रहा प्लस का 12, 2 तो आ रहा माइनस का k और 12 आ रहा प्लस का, यहाँ पे दोनों माइनस है, यहाँ पे 12 अलग अलग है, एक साथ से, तो भाई इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि आप देखो खुद हमारे पास जो k का जो आंसर आया है, एक तो आया भाई माइनस का 2 और एक आया 12। अब ये दोनों आगे पीछे देखो ऑप्शन में, देखो आगे पीछे लिखे हुए हो सकते हैं, -2 आ सकता है आगे, 12 आ सकता है पीछे, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस हमारे पास ऑप्शन जो हमने सोल्व किया है आपको उसको देखना है, ये दोनों वैल्यू होनी चाहिए। अब तुम सोचोगे सर गलती से -2 12 भी आ गया, भाई ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, कॉमा है भाई बीच में, देखो कॉमा लगा के देखा है इसने, ठीक है। तो चलिए भाई हमारे पास अब आगे इसके स्टार्ट करते हैं, तो ये हो गया हमारे पास कंप्लीट। अब देखें अब भाई हमारे पास जो नेक्स्ट इसका जो टॉपिक आ रहा है वो नेक्स्ट भाई एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई 4.2। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी एक्सरसाइज का, जो एक्सरसाइज 4.3 के लिए हम पढ़ने वाले हैं। अब 4.3 के लिए भी हमें बात करनी है माइनर्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं इसके ऊपर आता हूं, माइनर्स क्या होते हैं। तो भाई ध्यान रखना भाई माइनर्स की अगर मैं बात करूं तो माइनर्स के लिए टॉपिक ये भी होगा, कभी आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आपके पास ये भी हो सकता है, आपको ये बोल दें जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आपको ये भी कह सकती है कि भाई माइनर्स निकालो किसी मैट्रिक्स का और माइनर्स निकालो किसी डिटरमिनेंट्स का। तो देख के डरने वाली बात नहीं है, माइनर्स दोनों के ही फाइंड होते हैं, मैट्रिक्स दे दिया तो भी माइनर्स निकलेगा, और अगर मेरे पास डिटरमिनेंट्स दे दिया है शो करके तो भी माइनर्स निकलेगा, दोनों केसेस में माइनर्स तो निकलना ही निकलना है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, माइनर्स कैसे निकालेंगे वो आते हैं, पहले भी माइनर्स कंप्लीट करेंगे फिर समझेंगे कोफैक्टर, क्योंकि भाई ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है आप कोफैक्टर को डायरेक्ट माइनर्स के बिना नहीं समझ पाओगे। तो माइनर्स पहले समझना माइनर्स क्या होते हैं। जैसे मान लेते हैं मैंने एक मैट्रिक्स ली है, मैंने ये दिया 1 2 3 4 कुछ भी ले लो एलिमेंट, 2x2 ऑर्डर का या 3x3 ऑर्डर का, पहले 2x2 का समझो। माइनर्स की बात करें तो माइनर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है MIJ। अब भाई आप लोगों ने ये बात मैट्रिक्स में सीखी थी, सर IJ क्या होता है। अरे भाई देखो तो आपने जनरल मैट्रिक्स लिखनी सीखी थी ना, और उसके अपने क्वेश्चन भी किया पढ़े थे, 1 1 जो होता है 1 2 होता है, 2 1 होता है, 2 2 होता है। तो भाई ये जो होते हैं ना एलिमेंट्स इसके नंबरिंग के अकॉर्डिंग, इसको I और इसको J से रिप्रेजेंट किया जाता है। I बताता है इसके अंदर फर्स्ट रो के अंदर नंबर, भाई जैसे अभी एक क्लास के अंदर हम एंट्री करते हैं और एक क्लास में एंट्री करने के बाद मान लो भाई यहाँ पे देखो एक बच्चा यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, सीक्वेंस में बैठे हैं बच्चे, सब इतना ही है। तो आपका ये गेट है, हम इस गेट से एंट्री करते हैं और हम कहते हैं भाई बताओ सीट नंबर फर्स्ट पे कौन बैठा है, तो उस बच्चे का नंबर है 1, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स नंबर, ऐसे नंबरिंग देते हैं ना। तो माइनर्स ये कहते हैं कि हमारे पास भी जो एलिमेंट्स थे तो उस एलिमेंट्स का भी जो नंबर दिया जाएगा। अब एलिमेंट्स का नंबर क्यों कैसे बोलते हैं भाई, एलिमेंट्स के नंबर को 1 1 1 2, यहां पे आएगा 1 3, यहां पे आएगा 2 1,
2 2 2 3। अब भाई ये कहोगे सर ये कैसे? भाई देखो ये जो पहली है ना, पहली जो आई मेरे पास बता रहा है, यहाँ पे आई और जे होता है ना, आई बताता है रो को, आई बताता है रो को, और जे बताता है कॉलम को, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, आई बताता है रो को बताता है। कहता भाई रो और कॉलम, भाई फर्स्ट लाइन के अंदर रो चलती है हॉरिजॉन्टल में, रो चलती है हॉरिजॉन्टल में और कॉलम चलता है वर्टिकल में। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, ये रो है, ये कॉलम है, ये रो है, ये कॉलम है। तो भाई अभी मैं यहां पे बोलूं तो कह सकता हूं फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो ये सेकंड कॉलम है। तो ये भी हो सकता है हमारे पास। तो भाई हमारे पास जो यहां पर कंडीशन जो आती है, इसमें हमें ये समझना है, क्योंकि हमारे पास हम माइनर्स को एम लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी स्मॉल, और आई जे मतलब इसकी नंबरिंग का, भाई किसका माइनर्स निकाला आपने, 1 1 का निकाला है, 1 2 को निकाला। अब भाई मेरे को ये ध्यान में रखना पड़ेगा, देखो भाई एक जनरल मैट्रिक्स की मैं बात करूं तो वो 2 by 2 ऑर्डर की होगी, तो उसमें देखो ये नंबर होते हैं, ये एलिमेंट्स के नंबर होते हैं, राइट। और अगर मैं यही मैट्रिक्स की बात करूं 3 by 3 ऑर्डर में, तो मैंने इसको नाम दे दिया बी। मैं बोल देता हूं भाई ये 1 1 है तो ये 1 2 है, मेरी मर्जी से मैं कुछ नहीं बोल रहा, जो रूल कहता है हम रूल को फॉलो कर रहे हैं। ये 2 by 2 ऑर्डर का है और ये 3 by 3 ऑर्डर का होगा। तो माइनर्स के लिए हमें सबसे पहले एलिमेंट्स का नंबर पता होना चाहिए। अभी मैं आपको माइनर्स डायरेक्ट बता दूंगा, कहां भी देखो ऐसे 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 होता है, आपका को सर क्या समझ में आया। तो माइनर्स के लिए हमें पहले ये पता चलना जरूरी है कि ये जो जनरल मैट्रिक्स जो हमने पीछे पढ़ी थी उसी से निकाले हुए पार्ट है, जिसमें याद करो एक मैट्रिक्स बोलता था कि आपको एक 2 into 2 ऑर्डर की कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स करनी है, उसमें आपको ये बताना है कि भाई मेरे पास इसके अंदर 1 1 कैसे निकलेगा, और 1 1 निकालने को कंडीशन देता था कभी आई प्लस जे है, ये क्या है। तो हम क्या करते थे, आई और जे की वैल्यू पुट करते थे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो आंसर आता था फ्रैक्शन में चाहे नॉन फ्रैक्शन में, जो भी आता लिख दिया हमने, है ना। वही वाली बात है कि ये नंबर्स भी तो हमें पता होने चाहिए भाई, अगर ये नंबर्स पता नहीं रहेंगे मैं माइनस किसी का कैसे निकाल सकता हूं। भाई क्वेश्चन तो आपके सामने ये लिखा हुआ आया, अब आपके इस क्वेश्चन में ये थोड़ी आएगा यहाँ पे 1 1 ही होता है, यहाँ पे 2 2 होता है, ये तो आपको ध्यान में रखना है कि भाई सर 2 by 2 का अरेंजमेंट करो तो 1 1 1 2 2 1 2 2, ये 1 1 है, ये 1 2 है, ये 2 1 है, ये 2 2 है। ये आपको पता होना चाहिए कि 1 1 किसको कहते हैं, 1 2 किसको कहते हैं, 2 1 किसको कहते हैं, 2 2 किसको कहते हैं। डायरेक्टली हम कभी ये नहीं बता पाएंगे कि मेरे पास 1 1 क्या आया, 1 2 क्या आया, 2 1 क्या आया, 2 2 क्या आया, हम डायरेक्ट नहीं बता सकते भाई, इस बात का आपको ध्यान में रखना है पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब हमारे पास अगर हम देखें तो माइनर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, गौर करना एकदम अच्छे से, क्योंकि जिसको माइनर समझ में आ गया उसको कोफैक्टर समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और जिसको माइनर समझ में नहीं आया उसके लिए कोफैक्टर ऊपर से जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, माइनर्स को अच्छे से समझना है। भाई देखो अब माइनर्स कहता है मुझे रिप्रेजेंट किया गया एम आई जे से, एम आई जे से मतलब माइनर, एम मतलब माइनर और आई जे मतलब नंबरिंग के अकॉर्डिंग, का पहला कौन सा है दूसरा कौन सा। अब यहां पर भी एक बात है, अब कोई कहता है सर सीक्वेंस चलाना जरूरी है, अरे भाई कोई जरूरी नहीं है, सीक्वेंस मत चलाओ, नंबरिंग ध्यान रखो, आंसर आ जाएगा। आपको सीक्वेंस के ये नहीं देखना कि सर पहले मैंने 1 1 है तो अब मैं 1 2, तो भाई 1 2 मत निकालो, 2 1 निकाल लो, मेरे पास 3 1 निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है। जो मेरे को माइनर्स की कंडीशन में उसने बोला माइनर्स फाइंड करो, अब ये चेक कर लो ऑर्डर 2 by 2 का है तो सीधी सी बात है 4 एलिमेंट है तो 4 माइनर्स आएंगे, और अगर वो ऑर्डर 3 by 3 का है तो सिंपल सी बात है मेरे पास कितने 9 आएंगे। तो बस यही आपको ध्यान रखना है। अब जैसे भाई ये 4 मैंने दिया, अब मैं बोलता हूं भाई माइनर्स निकालना है तो इसको हम क्या कहते हैं, 1 1 कहते हैं। तो मैं बोलूंगा M11, ये रो गया ये कॉलम गया, छोड़ दो, बचा क्या, ये मेरे पास का माइनर्स है, M11 का आंसर आ गया ये। अब मैं बात करता हूं इसकी, मैं कहता हूं इसको हम क्या कहते थे 1 2, तो लिखता हूं M12, तो ये गया, तो भाई मेरे पास यहां पे कितना आया भाई 3 आ गया। भाई चेक करते रहे, एक काम करते हैं मैं ना बारी बारी से हर एक एलिमेंट के लिए एक एक बता देता ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। भाई ये देखो ये मैट्रिक्स मैं 4 बार बनाऊंगा, गौर करना, ये 1 2 3 4 है, फिर इसको मैं वापस बना देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ये 1 2 3 4 है, फिर मैं इसको वापस बना रहा हूं। बस ये एक बार समझाने के लिए है भाई, बार बार बनाने की आपको जरूरत नहीं है, तो आपको समझाने के लिए बना रहा हूं ताकि आपके कंफ्यूजन ना रहे।
तो गौर करो, मैंने अभी निकाला इसका पहले, है ना, तो मैंने इसको बोला मैं इसको 1 1 कहता हूं, तो ये गया तो आंसर आ गया 4, ये लिख दिया आपने। अब आप आए, आपने कहा सर मुझे इसके ऊपर जाना है, इसको हम कहते हैं 1 2, तो 1 2 कहते हैं, तो 1 2 के साथ में ये गया, बच गया क्या 3, तो लिखा मैंने 3। अब मैं बात करता हूं फर्स्ट रो पूरी हो गई, 1 1 1 2 खत्म हो गया। अब आ जाओ, कहते हैं सर इस पे जाते हैं, ये सेकंड रो का पार्ट है भाई, ये रो सेकंड चालू हो जाती है, तो इसमें हम इसको क्या बोलेंगे 2 1, ये 2 1 है, तो ये गया, बच गया क्या, तो लिखता हूं M21 की वैल्यू जो आई है वो आ गई मेरे पास 2, और लास्ट एक वैल्यू और है 2 2 की बात करते हैं, ये 2 2 आएगा यहां पर, 2 2 के लिए ये गया, बच गया क्या, तो भाई मैं यही लिख देता हूं M22 जो आया है वो मेरे पास देखो ये और ये गया, आया 1। तो सिंपल सा लॉजिक है, 2 by 2 में कुछ नहीं करना, जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है, आप एक सिंपल लॉजिक में देखो इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि सर जिसका भी मुझे माइनर निकालना, खास करके 2 by 2 में, तो सिंपल से देखो हम इसको ऐसा समझ सकते हैं, सर इसका निकालना है, इस पे बेटा हमने एक फिंगर रख दी हमारी, अब इसके साथ का रो कॉलम हमारे अकॉर्डिंग हमने हटा दिया, आंसर ये आया। इसका निकालना है, ये और ये गया, आंसर आ गया सर ये। इसका निकालना है, ये और ये गया, आंसर आ गया ये। इसका निकालना है, ये और ये गया, आंसर आ ये। तो देखो यही तो मेरे पास आ रहा है, भाई जिसका भी आपको माइनस निकालना होता है आप पहले उसको ले लो, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैंने सीक्वेंस 1 1 1 2 2 1 2 2 चलाया, अरे भाई आपके मन में आप पहले 2 2 से शुरुआत करो, माइनर सही होने चाहिए, सिंपल सा लॉजिक ये है। ये तो था भाई 2 by 2 का माइनस कैसे निकाला आपने, ठीक है ना, ये 2 by 2 का माइनस आ गया, माइनस आया 2 into 2 का, ये हमने निकालना सीख लिया, 2 by 2 को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं 3 by 3 के लिए, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड लेके 3 by 3 का माइनस बताता हूं। देखो अगर मेरे पास बात चलती है 3 by 3 में, तो आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये मान लो बेटा मेरे पास कितने एलिमेंट्स आ गए भाई, 9 एलिमेंट्स है, नंबरिंग कैसा भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 9 एलिमेंट्स है तो आपको नंबरिंग भी यहां पे लिख देता हूं मैं, ये 1 1 होगा, ये 1 2 होगा, ये 1 3 होगा, ये 2 1 होगा, ये 2 2 होगा, ये 2 3 होगा, ये 3 1 होगा, ये 3 2 होगा और ये 3 3 होगा। अब भाई सिंपल सी बात ये होती है यहां पे, हमें ये देखना पड़ेगा कि सर जो माइनस दिया 3 into 3 एलिमेंट का, उसमें ये नंबरिंग हमें पता है कि नहीं, खुद को पता होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि मेरे को याद है कि नहीं है, ये नंबरिंग तो आपको पता होनी चाहिए। भाई सीक्वेंस 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 2 है ना 3 3। अब भाई यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती करते हैं, देखो क्या वो कहते हैं सर ये 1 3 है, अरे भाई 1 3 कैसे हुआ, पहले जो आ रहा है वो बताता है रो को, दूसरा बताता है कॉलम, पहले रो हमेशा आनी चाहिए ना। ऑर्डर कैसे लिखते हैं, रो इंटू कॉलम, आर इंटू सी में होता है ना ऑर्डर, किसी भी मैट्रिक्स का क्या होता है आर इंटू सी, रो इंटू कॉलम में तो लिखते हैं, तो पहले रो फिर कॉलम आएगा ना। तो भाई यहाँ पे ये पहले रो फिर कॉलम है, तो रो थर्ड कॉलम पहला, रो थर्ड कॉलम दूसरा, रो थर्ड कॉलम तीसरा, ऐसे हमें देखना है, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे, हर एक एलिमेंट का बता रहा हूं मैं आपको, भाई ये बेसिक है, बेसिक सीखे, क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा, क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो गौर करते हैं भाई, देखो इसका मैं कहता हूं 1 1 निकालना है। अब 1 1 कैसे निकलेगा, ये गया जैसे डिटरमिनेंट से सॉल्व करते थे 5 6 8 9। अब भाई इसको सिंप्लीफाई करना मुझे, तो यहाँ पे आएगा मेरे पास कितना 9 5 45 और 6 48, आंसर कितना आया माइनस का 3, ये इसका माइनस आ गया। अब बात करता हूं मैं 1 2 लेता हूं, तो देखो इसके अकॉर्डिंग ले रहा हूं, ये तो ये गया मिल गया कितना भाई मेरे पास, ये और ये जा रहा है 4 7 6 9। ये एलिमेंट आपको थोड़ा ध्यान से रखना है, मैंने आपको बताया था जब भी कर निकालो उंगली रख लो इसके ऊपर, ये पूरा जाएगा और ये पूरा जाएगा, ये 4 एलिमेंट बचे, ये 4 एलिमेंट में लिखे, तो यहाँ पे देखो कितना आया 9 चौक 36 और 6 7 42, आंसर आएगा माइनस का 6 आएगा भाई, 4 और 2 6। अब बात करते हैं 1 3 के लिए, भाई इसके लिए लेना है, ये गया भाई, ये जाएगा और ये जाएगा, तो सिंपल सी बात है 4 5 7 8 मल्टीप्लाई करके इसको भी लिख देते हैं सोल्व करके, 8 चौक 32 का 2 माइनस का 35, आंसर आया माइनस का 3। अब आगे चलते हैं, अभी और निकालने 6 एलिमेंट के लिए, अब इसकी बारी है, तो इसको हम क्या कहते हैं, चेक करते रहो 2 1, तो M21 आ जाएगा। M21 का आंसर भाई यहां से निकाल देता हूं, इसको थोड़ा सा स्पेस लेके
यहां से ले लेते हैं भाई। M21 की बारी है। 21 के लिए देखो ये जाएगा और ये जाएगा, बचा क्या 2 3 8 9। बस ध्यान रखना उंगली इस पे रखी हुई ना, ये रो ये कॉलम नहीं आना चाहिए, बाकी सब आएगा 2 3 8 9। तो ये लिया बेटा मैंने 2 3 8 9। अब यहाँ पे देखो सॉल्यूशन करके दिखाना है इसका। 9 दूनी 18 और 8 3 24। आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास माइनस का 6। अब आएगा मेरे पास 2 2, क्योंकि अगला नंबर 2 2 है। 2 2 सेंटर में आगे, बीच वाला प्लस छोड़ दो। 1 3 7 9 1 3 7 9। मैंने बीच का हिस्सा छोड़ा, देखो भाई ये गया और ये गया 1 3 7 9। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आया अभी 9 और माइनस 7 एक हो गया 21। तो भाई 21 में से माइनस कर लो भाई, मान लो 20 में से लोगे तो 11 और एक 12 मिल गए, वो भी माइनस के। भाई सिंपल सी बात है, देखो माइनस करना हमें पता होना चाहिए। हम यहाँ पे सॉरी माइनस कर रहे हैं तो माइनस हमें ध्यान में होना चाहिए। ये -9 करना, इसने इसको कैरी दिया तो 2 मिल गया, यहाँ पे 1 बच गया तो माइनस का 12 मिल रहा है। ये प्लस माइनस का भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, प्लस माइनस से गलती हो गई पूरा क्वेश्चन गलत माना जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे 2 3। हम यहाँ पे पहुंचे, अब इसकी बारी है तो ये वाला निकालना हमें। तो ये गया 1 2 7 8 1 2 7 8। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे आएगा 8 माइनस 14। आंसर आएगा भाई मेरे पास कितना माइनस का 6। अब आ रही है भाई हमारे पास 3 1 की। तो ये 3 1 के लिए बात चल रही है, ये और ये गया 2 3 5 6 2 3 5 6। तो यहाँ पे आ जाएगा भाई मेरे पास कितना 12 माइनस 15। आंसर आएगा माइनस का 3। और यहाँ पे आता है मेरे पास नेक्स्ट 3 2 3 2 इसकी बात चल रही है ना, तो 3 2 ये आएगा। तो उल्टा टी देख लो, ये गया और ये गया 1 4 3 6। बस वैल्यू लिखते हुए ध्यान रखना, यहाँ पे आएगा सॉरी यहाँ पे 1 4, ये ऐसा गया 1 4 3 6 1 4 3 6। यहाँ पे देखो सोल्व करते हैं, 6 आएगा, माइनस का आएगा 12। आंसर आया अगेन माइनस का 6। और यहां पर लास्ट 3 3। तो ये जो 3 3 आया मेरे पास, इस 3 3 में अगर मैं बात करता हूं तो इसके लिए निकालना ये और ये गया 1 2 4 5 1 2 एंड 4 5। तो यहां पे कितना आया 5 माइनस आएगा भाई मेरे पास 8। 5 माइनस 8 आया तो आंसर मिलेगा माइनस का 3। ये जो मेरे पास आंसर आए हैं, ये वाला आंसर, ये वाला आंसर, ये वाला आंसर, ये इसके माइनस आ गए 3/3 ऑर्डर में। तो भाई 3/3 ऑर्डर में आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अब एक बात और आती है, एक बात और तुम्हें ध्यान में से सुनना है और ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ आ सकता है, बोल देगा। तो आप एक काम करो, फर्स्ट रो का या सेकंड रो का या थर्ड रो का या फर्स्ट कॉलम का, सेकंड कॉलम का, थर्ड कॉलम का, है ना, आप माइनस निकाल के दिखाओ। उस केस में आपको ध्यान रखना, अगर मेरे को बोला है R1 तो R1 में रो कितने आते हैं 1 1 1 2 1 3, तो मेरे 3 आंसर हो जाएंगे। अगर बोल दिया जाए C1 तो C1 में क्या क्या आता है, देखो C1 में चेक करो 1 1 2 1 3 1, ये निकालना पड़ेगा तब जाके भाई मेरे पास आंसर आएगा। तो भाई माइनर्स की बात करूं तो माइनर्स को जरूरी नहीं है आपको सारा बोल दे, माइनर्स आपको सिर्फ ये भी बोल सकता है, बता दो रो 1 का क्या होगा, रो 2 का क्या होगा, R3 का क्या होगा, C1 का क्या होगा, C2 का क्या होगा, C3 का क्या होगा। तो ऐसे हम माइनर्स निकाल सकते हैं। अब एक बात और, अगर मैं बोलूं आपको कि भाई एक डायरेक्ट डिटरमिनेंट्स को आपको ऐसे लिख के दे दिया 1 2 3 4, अब बोला जाए माइनस निकालो, अरे भाई प्रोसेस तो वही है, प्रोसेस वही है। क्या सर इसके लिए निकालना है 1 1 तो आंसर 4 आ जाएगा। 1 2 के लिए निकालना है जस्ट अपोजिट 2/2 में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, और 2/2 का क्वेश्चन ही बोर्ड में चांस फुल है आने के। ये छोड़ा तो 3 आ गया। बात करते हैं 2 1 का, तो ये गया मेरे पास 2 आ गया। और लास्ट 2 2 की बात करें तो 2 2 की बात करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास 1 आ गया। यही हमें ध्यान में रखना है, जो माइनर्स हमारे पास आते हैं उस माइनर्स के अंदर वो डिटरमिनेंट्स की फॉर्म भी दे सकता है, मैट्रिक्स की फॉर्म में भी दे सकता है, वो अलजेब्रा भी दे सकता है, विदाउट अलजेब्रा भी दे सकता है। ये तो हो गया भाई मेरे पास माइनर्स की बात। ये तो हुआ माइनर्स, जो भी हमारे पास टॉपिक चल रहा था ये था, ये तो माइनर्स। माइनर्स कैसे निकालते हैं भाई ये हमने सीख लिया अच्छे से। अब बारी है भाई हमारे पास कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे निकलते हैं, कोफैक्टर को मैं बताता हूं, ठीक है। तो चलिए देखिए भाई हमारे पास कोफैक्टर कैसे निकलेंगे। अगर मैं बात करूं कोफैक्टर की, अगर मैं कोफैक्टर्स की बात करूं तो देखो कोफैक्टर्स क्या होते हैं। कोफैक्टर्स कहता है मैं माइनर से निकला हुआ पार्ट हूं। कोफैक्टर कहता है मैं माइनर से निकला हुआ पार्ट हूं। अगर मैं माइनर से बाहर निकला हूं
तो कोफैक्टर कहता मुझे माइनस तो चाहिए, क्योंकि माइनस के बिना कोफैक्टर बनेगा नहीं। अब बात करते हैं कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो भाई ये तरीका सीख लो भाई। देखो आपकी बुक में हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट ये सब भी आ सकता है। देखो कोफैक्टर को डायरेक्ट ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको कैपिटल लेटर में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये दोनों इसी के सिंबल है। अब देखो भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है। कोफैक्टर कहता मेरा फॉर्मूला है ए आई जे, वही लेकिन कैपिटल लेटर के साथ में -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। गौर करना ध्यान से एकदम अच्छे से। कोफैक्टर कहता मेरा फॉर्मूला है क्या, -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे, मीन्स एम आई जे माइनर है सर, ए आई जे कोफैक्टर है सर। अब कैसे निकालेंगे, गौर करना ध्यान से। देखो 2/2 का एग्जांपल लेता हूं जो अभी मैंने पीछे लिया था वैसा ही क्वेश्चन आता है। 1 2 3 4 है, कोई नंबर्स दे देगा, ऑर्डर 2 into 2। क्योंकि भाई ध्यान रखना कोफैक्टर के लिए भी जो आंसर आता है वो ऐसा ही मिलता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। वापस रिपीट कर रहा हूं, कोफैक्टर के लिए भी ऑर्डर 2 into 2 या 3 into 3 ही होगा। कोफैक्टर कोई स्पेशल नहीं है। माइनर से कहता है जैसे डिटरमिनेंट से स्टार्टिंग में बोल रखा है मैं 2 into 2 ऑर्डर या 3 into 3 ऑर्डर पे आऊंगी, तो उसी से माइनस बना, उसी से कोफैक्टर बना, ठीक है, उसी से एरिया निकालना है, ठीक है ना। एरिया में 3/3 देखा, माइनस से 2 into 2 देखा है ना, -3 into 3 का देखा। अब कोफैक्टर 2 into 2 का 3 into 3 का देखेंगे। तो देखो ध्यान से यहां पे कोफैक्टर कैसे निकलेगा। तो कोफैक्टर के लिए ये फॉर्मूला फिक्स है, अब बात चलती है कैसे कोफैक्टर डायरेक्ट निकालना है। तो डायरेक्ट जैसे माइनर्स के लिए था एम आई जे, यहां पे वह क्या था 1 2 2 1 2 2, वैसे डायरेक्ट कोफैक्टर में डायरेक्ट निकालूंगा। इसको मैं बोलूंगा कैपिटल लेटर में 1 1, इसका कोफैक्टर 1 2, इसका कोफैक्टर 2 1 कैपिटल लेटर में, और इसका कोफैक्टर 2 2। ये हमें ध्यान में रखना है, कि इन कोफैक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोफैक्टर को भी हम ऐसे बताएंगे, ठीक है। तो ये कोफैक्टर मेरे पास इस टाइप के बनेंगे। अब इनमें क्या करना है वो आप थोड़ा ध्यान से देखो। जैसे मैं बात करता हूं 1 1 की, मैंने उठाया 1 1, मैंने कहा 1 1 निकालो, तो आपने सबसे पहला स्टेप कहा था फॉर्मूला फॉलो करो। -1 की पावर, -1 फिक्स है, आई और जे की वैल्यू 1 + 1 इंटू एम आई जे की वैल्यू ले लेता हूं। एम आई जे की वैल्यू लेनी ना, हम इसको पहला एलिमेंट यही था M11 कहते हैं, ये गया क्या मिलेगा 4, लिखा मैंने 4। अब सॉल्यूशन करके देखूंगा। अब गौर करना एक बात तुम्हें हमेशा ध्यान रखनी है, माइनस की पावर जब भी इवन हो जाता है, ठीक है, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। आंख बंद करके लिख देना, नो टेंशन। माइनस की पावर इवन कब हो सकता है, 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, 1 3 होगा, है ना, 3 1 होगा। तो ये इवन बन रहा है, इवन में हमेशा पॉजिटिव। और माइनस की पावर ऑड नंबर आता है हमेशा आंसर नेगेटिव। सिंपल सी बात है भाई, -1 है, मैं बोलो भाई 1 की पावर मेरे पास इवन नंबर 2 है, तो आपको सोल्व थोड़ी करना है भाई, माइनस इंटू माइनस प्लस ही बनेगा। स्क्वायर कर रहे हो, पावर 4 कर रहे हो, पावर 6 कर रहे हो, पावर 8 कर रहे हो, हमेशा माइनस की पावर इवन नंबर पॉजिटिव होती है, सोचना नहीं होता। और माइनस की पावर ऑड नंबर हमेशा नेगेटिव होती है, सोचना ही नहीं होता है। वही वाली बात है। देखो मैं आपको बता चुका हूं, अब यहाँ पे इसका डायरेक्ट रूल फॉलो करता हूं। माइनस की पावर 1 + 1 इवन है, आंसर प्लस ही आएगा, आंसर आया प्लस का 4, ठीक है। इसका एक मैं शॉर्ट ट्रिक और बताऊंगा, कोफैक्टर निकाले शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे इनवर्स मैट्रिक्स, वहां पे कोफैक्टर आएगा। ये सब टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे हमने स्टार्टिंग में डिटरमिनेंट सीखा, फिर हमने देखा एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, तो डिटरमिनेंट्स को एक्सपेंड करना सीखा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स को एक्सपेंड करना सीख रहे थे। अब पीछे एरिया ऑफ ट्राइंगल्स की कंडीशन में 3/3 ऑर्डर था, अब 3/3 ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमने सीखा माइनस वापस आ रहा है, 2 into 2 में माइनस आ रहा है, अब 2 into 2 में कोफैक्टर आ रहा है, 3 into 3 में माइनस कोफैक्टर भी आएगा। अब कोफैक्टर के बाद में मैट्रिक्स के अंदर क्या आएगा, इनवर्स भी आएगा, तो इनवर्स के लिए कोफैक्टर भी आएगा, कोफैक्टर बिना इनवर्स नहीं आएगा, राइट। तो बात समझो, यहां पर मेरे पास बात करते हैं, ये तो 1 1 के लिए आंसर आ गया। अब बात चलती है 1 2, कैसे 1 2 निकालना है। 1 2 के लिए ये और ये गया 3 मिलेगा, -1 की पावर 1 + 2 इंटू, ध्यान से देखना, ये और ये गया, यहां पे आया 3, माइनस की पावर ऑड है, 1 + 3 ऑड आएगा, आंसर नेगेटिव मिलेगा सर। अब गौर करना भाई, यहां पे आता है 2 1, और नंबरिंग कैसे ले लो आप, ये 2 1 निकाला, तो ये और ये छोड़ेंगे, तो -1 की पावर 2 + 1 इंटू
ये और ये गया 2 मिलेगा, आंसर आएगा माइनस का 2 सर। अब यहां पर आता है 2 2 -1 की पावर 2 + 2 इनटू इसको छोड़ देंगे, आएगा 1, आंसर आएगा प्लस का 1 सर। वैसे +1 +4 लगाने की जरूरत नहीं, प्लस ही होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आता है क्वेश्चन में कैसे कोफैक्टर निकाल दिए, कोफैक्टर निकाल दिए तो माइनस कोफैक्टर हमारे पास ऐसा निकलेगा, है ना। आगे क्वेश्चन और आएगा कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में कराऊंगा। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट अभी नहीं सिखाऊंगा। तो 2/2 में ऐसा निकालेंगे। अब देखो मैं अगर पीछे बात करता हूं तो मैंने अभी ये 3/3 का मैंने माइनस निकाला था। अब 3/3 में क्या करना मुझे, गौर करो, अगर 3/3 का भी मुझे माइनस निकालना, जैसे देखो मैंने 2/2 का सिखाया आपको, तो 2/2 में माइनस है, आप नोटिस कर रहे हो ना ये चीज आ रही है। देखो पीछे अगर मैं देखूं तो ये रहा 1 1 था, 3 3 1 2 था, 2 1 था, ये था। इनमें डिफरेंस क्या आ रहा है, इसके अंदर इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, ये प्लस का ये प्लस का रहा, सही बात है। तो ये माइनस का ये माइनस का हो गया। वही वाली बात अगर मैं बोलूं कैसा 3/3 में अगर निकालोगे ना तो वही सिंपल सी बात है। आप अगर यहां पे ए आई जे के अकॉर्डिंग देखो, -1 की पावर i + j इंटू एम आई जे ही तो होना है, एम आई जे ही तो होना है भाई। देखो माइनस निकाल रखा है, -1 की पावर इवन है तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, ये इवन है तो माइनस ही रहेगा, ऑड है ये माइनस है बट प्लस बन जाएगा। फिर मेरे पास इवन है माइनस में रहेगा, फिर चेक करो ऑड है ये प्लस आ जाएगा क्यों माइनस आएगा, और ये फिर इवन है माइनस ही रहेगा, फिर ऑड है प्लस आ जाएगा, फिर मेरे पास इवन है यहाँ पे क्या आएगा माइनस ही रहेगा, यहाँ पे ऑड है प्लस आ जाएगा, फिर इवन है माइनस रहेगा। तो कुल मिला के बात ये हो गई 3/3 में अगर माइनस निकालना हो ये तरीका है ना, तो माइनस से कोफैक्टर निकालना है तो सर सिंपल सा लॉजिक है, -1 की पावर i + j तो बढ़ रहा है। अगर मुझे इसका मुझे कोफैक्टर निकालना हो तो सिंपल सा लॉजिक है, मैं माइनस निकाल चुका, मैं -1 के साथ में 1 + 1 -3 करके लिख दूंगा, आंसर क्या आएगा माइनस में ही मिलना है। अगर मुझे इसका कोफैक्टर निकालना है तो मैं -1 के साथ में 1 + 2 करके इंटू में -6 कर दूंगा, तो मेरे पास देखो इसका आंसर क्या मिल जाएगा मुझे, इसका तो मुझे आंसर मिलेगा, तो आप देखोगे मुझे इसका जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा भाई, ऑड है, नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 6 मिल जाएगा। डिफरेंस इतना सही तो आ रहा है माइनस कोफैक्टर में, कोफैक्टर यही तो बात कह रहा है कभी मुझे निकालना है तो माइनस चाहिएगा, और माइनस कह रहा है मुझे तो आप निकाल ही रहे हो, तो माइनस से ही कोफैक्टर हमारे पास निकल रहा है। तो ये मेरे पास भाई जो टॉपिक आज का था ये था माइनस एंड कोफैक्टर। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, तो 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो वैसे इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। देखो भाई बहुत इजी सा क्वेश्चन दिया है, राइट द माइनस एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स एंड द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। मैंने आपको बताया था डिटरमिनेंट्स दे सकता है, मैट्रिक्स दे सकता है, और पूछेगा माइनस कोफैक्टर, मर्जी अगले की, मैट्रिक्स की फॉर्म में दे देगा और इसमें भी दे सकता है। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज 4.3 है इसका आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है राइट माइनस निकालने एंड कोफैक्टर भी निकालने। तो पहले मैं यहाँ पे हेडिंग लगाऊंगा, मेरे पास यहां पर माइनस निकलेंगे भाई, मेरे पास हेडिंग लगा के लिखता हूं मैं, मेरे पास तो पहले निकलेगा वो निकलेगा माइनस। आपकी मर्जी है वैसे निकालो, लेकिन भाई रूल के अकॉर्डिंग से बोला माइनस निकालो, मैं माइनस निकालूंगा। पहला पार्ट है, पहले पार्ट के हर एक एलिमेंट का माइनस निकालूंगा, तो मैं पहला पार्ट शो कर देता हूं। मुझे इसको नाम देने की तो जरूरत नहीं है इस बार, बस मुझे नाम इनका देना है। किसका नाम देना है भाई, नंबरिंग के अकॉर्डिंग कौन क्या आ रहा है कौन क्या नहीं आ रहा है ना, माइनस का नाम देना है। तो भाई सिंपल सी बात है, मैं कहता हूं पहले 1 1 निकालना है, ये रहा सर, ये गया मिल गया 3। बात करता हूं भाई मेरे पास 1 2 ये निकालना है, इसके लिए निकालना है 1 2 होगा ना, सीक्वेंस ध्यान रखना है 1 1 1 2 2 1 2 2, तो इसके लिए निकालना है, ये गया मिल गया सर 0। फिर आगे चलते हैं, मेरे पास आया 2 1, तो ये गया माइनस का 4। बात करते हैं 2 2, तो ये गया मिल गया मेरे पास 2, राइट। ये भी मेरे पास क्या होगा, जो भी आया आंसर निकाल दिया। अब ये मैं सोचो सर माइनस, अरे भाई पहले से था, मैंने नहीं लिया मेरी मर्जी से माइनर को, नेगेटिव माइनस कभी होता ही नहीं है, ये तो निकलेगा माइनस। इसी का निकालना मुझे यहाँ पे कोफैक्टर, तो लिखता हूं भाई कोफैक्टर। भाई मेरे पास कोफैक्टर्स क्या आ रहे हैं, देखो भाई कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स कैसा निकलेगा, गौर करना ध्यान से।
इसी पार्ट का कोफैक्टर है ना। कोफैक्टर का पहले लिखना फॉर्मूला ए आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे, राइट। अब गौर करना, ये आया 1 1, तो 1 1 के लिए मैं माइनस की वैल्यू को उठाऊंगा। 1 1 निकाला, ये -1 की पावर 1 + 1 इंटू में लिखूंगा 3 और डायरेक्ट इसका लिखूंगा आंसर। -1 1 निकाल लिया ना, तो 3 है और माइनस की पावर इवन है, आंसर प्लस मिलेगा सर। इसके बाद बात करता हूं मैं 1 2 के लिए -1 की पावर 1 + 2 इंटू ये 0 है। अब भाई 0 को तो आप माइनस से प्लस से किसी से मल्टीप्लाई करो, 0 कहता मेरा आंसर तो 0 ही आता है, सिंपल सी बात है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास गौर करो, देखो क्या आता है, मेरे पास क्या आता है 2 1, है ना। तो भाई देखो 2 1 में मेरे पास क्या मिलता है भाई, ये 1 2 का निकला है, अब 2 1 का फैक्टर निकाल रहे हैं हम, कोफैक्टर। तो 2 1 के लिए आएगा -1 की पावर 1 प्लस, सॉरी क्या यहाँ पे आया 2। पहले देखो भाई ये सीक्वेंस आपको बदलना नहीं है, यहाँ पे 2 1 है ना, तो यहाँ पे 2 1 ही चलना चाहिए। 2 + 1 इंटू माइनस का 4। अब गौर करो, माइनस की पावर ऑड, नेगेटिव प्लस का 4 आएगा। फिर लास्ट हमारे पास 2 2 है, 2 2 में देख रहे हैं -1 की पावर 2 + 2 इंटू में यहाँ पे आया था 2, तो यहाँ पे मिलेगा आंसर कितना, इवन है, आंसर आया 2। तो नोटिस करो मेरे पास ये तो है भाई मेरे पास माइनस के अंदर, और ये मेरे पास आ रहे कोफैक्टर के अंदर, तो ये माइनस का आंसर आ गया, ये कोफैक्टर का आंसर आ गया, यही मेरे पास का आंसर हो गया। अब एक अलजेब्रा है, तो अलजेब्रा में देखकर डरना नहीं है। तो देखो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसका सेकंड वाला पार्ट सोल्व करा देता हूं। अलजेब्रा में देखो भाई इसने दिया है ए बी सी डी, अलजेब्रा आ गया। तो आपको सर अलजेब्रा का माइनस कोफैक्टर कैसे आ रहा है भाई, कैसे निकलता है, जैसे निकलना होता है वैसे निकलेगा, कोई स्पेशल नहीं है इसके लिए रूल कोई। आप देख रहे हो ना, ये अलजेब्रा का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सॉरी ए बी सी डी मैंने उल्टा लिख दिया, वो लिख देता हूं सीक्वेंस में, ए बी सी डी ऐसे आ रहा है, ठीक है। यहां पे आ रहा है भाई ए, यहां पे आ रहा है बी, यहां पे आ रहा है सी, यहां पे डी, बस सीक्वेंस मत बदलना, सीक्वेंस जैसा है एक बार चेक कर लेते हैं। ए बी सी डी ये लिखा है मैंने, ए बी सी डी, तो सीक्वेंस भाई कभी नहीं बदलना। अगर आपने सीक्वेंस बदल दिया क्वेश्चन का, आपने कहा था क्या फर्क पड़ता है, 4 एलिमेंट है कैसे लिखो ना, अरे लिखो कैसा ही, लेकिन जगह थोड़ी ना चेंज कर सकते हैं। अब एक स्टूडेंट का रोल नंबर मान लो 1001 है और एक स्टूडेंट का रोल नंबर 1005 है, तो क्या मैं उनका रोल नंबर थोड़ी ना बदल सकता हूं, बदलेगा तो वही ना, रोल नंबर तो वही रहेंगे ना। मैं सीट चेंज कर रहा हूं, लेकिन सीट में डायरेक्ट कर नहीं सकता, रूल के अकॉर्डिंग रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो रोल नंबर जहां बैठा वो वही बैठेगा, है ना। बोर्ड के एग्जाम देने जाते हैं ऐसा ही होता है ना, वैसे ही इनका भी जो जगह है वो फिक्स है, वो पहले से फिक्स कर दिए, आपको कुछ नहीं करना, आपको तो जो पूछ रहा है ना वो बताओ। तो इसने बोला माइनर, ये लो भाई माइनर्स निकालते हैं, ये माइनर्स है ना, माइनर्स में देखो बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं 1 1, है ना। ये 1 1 हो गया मेरे पास, 1 1 क्या आएगा, ये और ये गया, डी मिल गया। बात करता हूं मैं 1 2 नंबर ये आता है, इसको छोड़ो, बी आ जाएगा, ये मेरे पास बी आ गया। अब बात करते हैं भाई 2 1 ये हो गया, इसको छोड़ा, सी मिल गया। और नेक्स्ट एक और था इसके अंदर 2 2 जो था 2 2 में ये और ये गया, ए मिल गया। ये तो आंसर आया भाई मेरे पास किसका, माइनस का आ गया। अब बात करते हैं, आंसर आता है कोफैक्टर का। कोफैक्टर्स का देखो आंसर क्या मिलता है, कोफैक्टर का जो आंसर है वो माइनस से मिलेगा। फॉर्मूला रिप्रेजेंट करना है ए आई जे -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे, ये मेरे पास आ रहा है। तो गौर करो 1 1 का मेरे पास आंसर क्या मिलना है, 1 1 आएगा -1 की पावर 1 + 1। अब गौर करो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे डी, तो मेरे पास आंसर आएगा डी, क्योंकि देखो माइनस की पावर इवन ऑड है, तो इवन है तो आंसर पॉजिटिव मिलना है। बात करते हैं 1 2, ये रहा 1 2, माइनस की पावर 1 + 2 इंटू में बी, यहां पे आंसर क्या आएगा, माइनस का बी। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूं 2 1, -1 की पावर 2 + 1 इंटू 2 + 1 है, तो ये रहा मेरे पास, और ये वैल्यू आई मेरे पास, तो देखो ऑड है भाई, ऑड है तो आंसर आएगा नेगेटिव। और लास्ट 2 2 की बात करता हूं, -1 की पावर 2 + 2 इंटू
यहाँ पे आया मेरे पास कितना भाई, 2 कितना था, मैंने निकाला 2 M22 आया था A, ये मेरे पास आंसर आया A। ठीक है भाई, ये माइनर्स एंड कोफैक्टर हमारे पास आ गए, ये माइनर्स का आंसर, ये कोफैक्टर का आंसर। क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में 2 नंबर का आ सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन अकेला 2 मार्क्स का वेटेज रखता है, और अगर 2 नंबर में नहीं आया तो 1 मार्क्स में समझ लो ये एक ही क्वेश्चन हमारे पास ऐसा हो सकता है 1 मार्क्स में किसी में भी कोई भी टॉपिक, जैसे मान लो बेटा अभी मैं आपको ये बोल दूं डायरेक्ट माइनर्स के अंदर कि मुझे तो ना 2 का आंसर चाहिए डायरेक्ट, तो एमसीक्यू में आ सकता है। 2 का आंसर मेरे को डायरेक्ट देना है, 2 कहां बैठा है, यहां बैठा है, 2 को उठा लूंगा, बात खत्म। और इसका जो भी माइनर्स आया कोफैक्टर है मैं आंसर दे दूंगा इसका, है ना। अब बात करते, चलिए देखो अब हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यही आया मेरे पास, 3/3 का माइनस कैसे निकालना है। अब माइनस निकाल के कोफैक्टर निकालना, भाई देखो हेडिंग वापस रिपीट कर लेते हैं, जो हेडिंग मेरे पास थी, हेडिंग में ही लिखा हुआ था, क्वेश्चन की एक बार लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। राइट द माइनस एंड कोफैक्टर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ, ये जो क्वेश्चन आया थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड में भी हमारे पास हेडिंग में यही है कि भाई हमारे पास इसके अंदर भी हमें माइनस एंड कोफैक्टर निकालना है। और थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखो भाई सेकंड रो है, तो मैं यहाँ पे पहले सेकंड नंबर क्वेश्चन बता देता हूं भाई, यहाँ पे स्टेटमेंट पूरा छपा हुआ नहीं है तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन में भी आपको माइनर एंड कोफैक्टर निकालने हैं। ठीक है, तो भाई मैं हेडिंग लगाता हूं सबसे पहले, तो माइनर, सेकंड का पहला पार्ट माइनर्स निकालने हैं, तो माइनर्स निकालने का प्रोसेस वही जो मैंने पीछे भी आपको बताया था, M11 है, इसी से मैं कोफैक्टर निकालूंगा एंड टू एंड, मैं इतने पार्ट में इसका पूरा आंसर निकालूंगा। थोड़ा सा इजी सॉल्यूशन करते हैं, देखो कैसे, ये छोड़ दिया, यहाँ पे क्या मिला 1 0 0 1, आंसर डायरेक्ट लिखता हूं 1 - 0, आंसर आया 1। भाई बात करते हैं 1 2, है ना, बात करते हैं 1 2 के लिए और ये छोड़ेंगे, गौर करना भाई, देखो यहाँ पे उंगली रख लो, ये और ये गया था तो 1 0 0 1 आया, यहाँ पे उंगली रखी हमने, ये और ये गया तो मेरे पास देखो क्या आता है 0 0 0 एंड 1। भाई ये कॉलम और ये रो ये छोड़ देना, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, है ना। तो मेरे पास देखो अब क्या आता है, इसको लेते हैं, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई, तो 0 - 0 आंसर आएगा 0, इसको वापस मैं इरेज कर देता हूं। अब देखो मेरे पास 1 3 के लिए बात करनी है, तो 1 3 के लिए ये है ना, ये गया और ये गया, बचा हुआ क्या है, 4 एलिमेंट लिखते हैं 0 1 0 एंड 0, तो यहां पे आंसर आएगा, अगर देखो 0 - 0 अगेन आएगा 0, है ना। फिर आगे चलते हैं, देखो मेरे पास क्या आता है 2 1 आता है। अब भाई 2 1 के लिए मेरे पास क्या बात आई, गौर करना, ये और ये गया 0 0 0 1 0 0 0 1, तो बात करते हैं मेरे पास 0 - 0 आंसर आएगा 0 2 2। भाई देखो ये मेरे पास 0 0 1 1 0 0 1, तो यहां पे आंसर कितना आएगा 1 - 0 आंसर आएगा 1। और अगर बात करता हूं इसके लिए, तो ये और ये गया, भाई इसको हम बोलेंगे 2 1, गया था 2 3 में देखो मेरे पास क्या मिलता है, ये और ये गया तो 1 0 1 0 0 0, भाई 0 - 0 इसका भी आंसर आया 0। अब बात करते हैं भाई 3 1, इसके लिए बात करेंगे 3 1 है, ये M3 1 में देखो क्या आएगा, ये और गया 0 0 1 0 आंसर आएगा 0, आना डायरेक्ट लिख देता हूं 0, तो ये मेरे पास आया भाई 0, भाई 0 - 0। अब बात करते हैं यहाँ पे 3 2, तो 3 2 के लिए बात करेंगे, तो 3 2 देखो मेरे पास क्या मिलता है, ये और ये जाएगा, है ना, 3 2 ये बैठा है ना, 1 0 और 0 0, तो यहाँ पे आंसर कितना है भाई 3 2, ये रहा, ये 3 1 3 2 3 3, तो ये गया 1 0 0 0, इसका भी आंसर मेरे पास क्या मिलता है 0 मिल जाएगा। लास्ट 3 3 की बात करते हैं, तो देखो भाई 3 3 में मेरे पास क्या मिलना है, 3 3 में ये जाएगा, तो मेरे पास देखो भाई 1 0 और 0 1, तो आंसर क्या मिला भाई मेरे पास, ये मिल गया मेरे पास 1 - 0, तो 1 मिलेगा। ये मेरे पास माइनर्स आ गए, और इसी से मैं कोफैक्टर निकालना चाहता हूं, इसी से भाई मैं मेरे पास कोफैक्टर निकालना चाहता हूं। कोफैक्टर्स देखो भाई कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकलेगा मेरे पास इसी से फॉर्मूला शो करना आपको, aij -1 की पावर i + j इंटू में mij। अब हमने ये निकाला कि मैं डायरेक्ट ले रहा हूं 1 1
-1 की पावर 1 + 1 इंटू में 1 1 है तो MIJ की वैल्यू कितनी आई है 1 1, ये रहा 1, आंसर आएगा प्लस का 1 क्योंकि माइनस की पावर है। फिर यहाँ पे 1 2 लिया, -1 की पावर 2 + 1। एक काम करता हूं मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूं उसका ना, ताकि तुम्हारे कंफ्यूजन नहीं रहे। तो ये मेरे पास इंटू में मेरे पास आ गया, इसको तो कंप्लीट कर देता हूं, अगले स्टेप में मार्कर चेंज कर लेता हूं। तो देखो मेरे पास 1 2 1 2 वैल्यू आई 0, श्योर आंसर 0 आएगा। अब थोड़ा मार्कर चेंज करके मैं थोड़ा क्लियर और कर देता हूं, है ना। तो देखो मेरे पास अगर बात करता हूं 1 3, -1 की पावर 1 + 3 इंटू 1 3 की वैल्यू कितनी आ रही 0। सोचो ही मत, फटाफट से कैलकुलेशन कर लो। आगे मेरे पास आ रहा कितना 2 1, 2 1 के लिए क्या आया -1 की पावर 2 + 1 इंटू 0, आंसर आएगा 0। मेरे पास आया 2 2, 2 2 के लिए बात चल रही है तो 2 2 के लिए यहाँ पे क्या आएगा -1 की पावर 2 + 2 इंटू यहाँ पे 1, तो यहाँ पे प्लस का 1 ही आना है, यहाँ पे भी प्लस का 1 था। ओके, अब बात चलती है 2 3, -1 की पावर मेरे पास 2 + 3 इंटू 2 3 की वैल्यू कितनी आई 2 3 2 3 0, आंसर आया मेरे पास 0, है ना। अब लास्ट स्टेप यहाँ पे 2 1 बचे हैं, वो लिख देता हूं। यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे मिल गया, एक तो मिल गया 3 1, -1 की पावर 3 + 1 इंटू में यहाँ लिख देता हूं 0। तो फाइनली जो इसका आंसर मिलेगा 0 मिलेगा 3 1 की वैल्यू। और बात करता हूं 3 2, -1 की पावर 3 + 2 इंटू में यहाँ पे मिलता 0, आंसर इसका मिलेगा 0। और बात करते हैं 3 3, -1 की पावर 3 + 3 इंटू में 3 3 की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 1, है ना। तो ये इवन है, आंसर आएगा प्लस का 1। तो आप लोगों ने नोटिस किया भाई, हमारे पास जो माइनर्स आया है वो तो आ गया ये रे माइनर्स, है ना। और यहां से मैंने हेडिंग लगा दी कोफैक्टर्स। तो माइनर और कोफैक्टर अगर दोनों मेरे पास एग्जाम में आ जाता है, ये समझ लो ये मेरे पास सोने पे सुहागा है, दोनों एक साथ ही फाइंड कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, है ना। ऐसे ही मेरे पास एक क्वेश्चन ये है, अब इस क्वेश्चन का भी हम सॉल्यूशन करते हैं। देखो भी हमारे पास क्या आता है, तो मैं इसको एक बार पूरा क्लीन कर देता हूं इस बोर्ड को। तो मेरे पास देखिए, अब मेरे पास इसका हम सेकंड वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं इसी में, ठीक है। इसके माइनस कोफैक्टर भी हमने निकालना सीख लिया, अब मैं इसके माइनस कोफैक्टर निकालना आपको सिखा रहा हूं। तो मेरे पास इसका जो ये क्वेश्चन है वो देखे थोड़ा ध्यान से भाई। 3x3 ऑर्डर के क्वेश्चन अगर बोर्ड में आते हैं तो दोनों एक साथ दे भी सकता, नहीं भी देगा, क्योंकि भाई देखो अगर मान लो देता है, अगर वो दोनों एक साथ देता है मेरे पास तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हमें ध्यान में रखना है। अब भाई यहाँ पे वही वापस मेरे पास माइनर्स निकालने हैं, तो माइनर्स इसका निकालना मैं डायरेक्ट निकालूंगा माइनर्स 1 1 की बात करता हूं, ये गया मेरे पास जो एलिमेंट बचा उसको लिख रहा हूं 5 - 1 1 और 2। तो यहाँ पे थोड़ा सा सॉरी मेरे पास यहाँ पे क्या मिल गया था भाई, देखो मेरे पास यहाँ पे क्या मिला एलिमेंट 5 - 1 and 1 and 2। अब सिंपलीफाई थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा, 10 है, 10 ये माइनस माइनस प्लस का 1, यहाँ पे आंसर आएगा 11, ठीक है। एक स्टेप बढ़ेगा तो कोई बात नहीं, बढ़ने दो, नो प्रॉब्लम, ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। अब मेरे पास इसके लिए निकालना है ये और ये गएगा भाई, देखो सिंपल सा लॉजिक है, आप पेंसिल लेके बैठना, जिस पे निकाल रहे हो ये रो और कॉलम हटा दो, बचा हुआ एलिमेंट लिख दो, कभी गलती नहीं होगी। 3 0 -1 and 2, यहाँ पे कितना आ रहा भाई देखो 6 माइनस ये आ रहा है 0, आंसर आएगा मेरे पास प्लस का 6 है ना। अब बात करते भाई 1 3 में देखो मेरे पास, अब 1 3 पे आ जाओ, ये गया तो मिल गया मेरे पास देखो 3 5 0 1, तो मीन्स लिख सकता हूं 3 - 0, आंसर आया मेरे पास 3। तो ये भाई मेरे पास इसके माइनस आ गए, अभी और है, माइनस खत्म नहीं हुआ भाई, अभी और है, मैं और भी निकालता हूं, एक माइनस ये निकाल देता हूं और देखो क्या आते हैं मेरे पास। यहां पर आ रहा है 1 3 आ गया, अब आएगा भाई 2 1, तो ये आया 2 1, इसको छोड़ो तो मेरे पास क्या मिलता है 0 4 1 2, तो यहां पे आएगा भाई मेरे पास देखो कितना 0 माइनस का 4 और आंसर आया माइनस का 4, क्योंकि 0 - 4 माइनस का 4 ही मिलना है। अब बात करते हैं भाई 2 2 में बात करें तो देखो 2 2 में क्या जाता है, 2 2 में ये रहा बीच का हिस्सा गया प्लस जाएगा 1 4 0 2, तो यहां पे मिल गया मेरे पास कितना 2 माइनस 0, तो आंसर कितना आया भाई मेरे पास 2। भाई 0 को मल्टीप्लाई करते जाना भाई, रूल x पहले मल्टीप्लाई होगा, आप दिमाग लगाओ, इसको मत कर देना,
ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये -4 आया, ये मल्टीप्लाई 2 - 0 तो ये आंसर आया। अब बात करते हैं भाई, देखो 2 3 के लिए एलिमेंट पकड़ लो। 2 3 के लिए भाई मेरे पास ये और ये जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा, तो मेरे पास मिलता क्या है 1 0 0 1, तो आंसर आएगा 1 - 0, आंसर आया भाई मेरे पास 1। अब बात करते हैं 3 1, तो 3 1 पे देखो मेरे पास क्या आता है भाई, 3 1 ये आएगा यहां पे। अब इसको छोड़ा हमने, 0 4 5 - 1, आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास 0 - 20, आंसर आएगा 20, है ना, वो भी किसका, माइनस का। भाई देखो हमने इसको छोड़ा है ना, तो 0 4 5 और -1, 0 4 5 और -1, ये मल्टीप्लाई को 0, ये माइनस का 20 हो जाएगा। अब बात करते हैं 3 2 में देखो मेरे पास क्या आता है, 3 2 की बात करें तो 3 2 यहां बैठा है, ये और ये गया, 3 2 है तो यहां पे आएगा 1 3 4 -1, यहां पे आएगा कितना माइनस का 1 और माइनस का 12, आंसर आएगा भाई माइनस का 13। और लास्ट मेरे पास जो इसका आंसर आया है वो आएगा भाई 3 3 का। तो 3 3 का देखो भाई मेरे पास क्या था भाई, देखो माइनस एकदम अच्छे से निकालने, कोफैक्टर में गलती वही होती है, अगर कोफैक्टर में माइनस गलत है तो कोफैक्टर पूरा गलत होगा। ये आएगा 1 0 और यहां पे आया 3 और 5, तो थोड़ा ध्यान से देखोगे, यहां पे आया 5 माइनस का 0, आंसर आया भाई मेरे पास 5, ये मेरे पास इसके माइनस आ गए। अब माइनस आ गए तो भाई माइनस के साथ में मैं कोफैक्टर या नीचे ही देखो दूसरे मार्कर से हैंड टू हैंड लिखूंगा, है ना, साथ साथ यही चला दूंगा ताकि यहाँ पे आंसर में दिक्कत नहीं हो। अब देखो भाई इसके साथ में चलाता हूं तो मैं मार्कर ले लेता हूं, यहाँ पे रेड मार्कर ले लेते हैं ना, देखो रेड में क्या आता है, आप लोगों ने माइनस देखे, अब आप साथ साथ कोफैक्टर देखे। कोफैक्टर में इसी में बता रहा हूं भाई, कोफैक्टर मैं इसी में बता रहा हूं क्योंकि विदाउट माइनर्स के कोफैक्टर्स नहीं आते। तो कोफैक्टर्स का सबसे पहले बात करूं तो फॉर्मूला है aij -1 की पावर i + j इंटू mij, राइट ना। अब मैं यही निकालूंगा, तो कोफैक्टर हम बोलते हैं 1 1 1 1 में देखो भी मेरे पास क्या आ रहा है -1 की पावर 1 + 1 इंटू 11, आंसर आएगा प्लस का 11, ये कोफैक्टर निकल गया। इसका निकालना है, इसको बोलूंगा 1 2 1 2 का अकॉर्डिंग देखो मेरे पास 1 2 का अकॉर्डिंग देखो मेरे पास क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 2 इंटू माइनस प्लस का 6 है, सॉरी ये मेरे पास प्लस का 6 है इंटू में, तो माइनस की पावर ऑड है, श्योर है आंसर नेगेटिव आएगा भाई, माइनस की पावर ऑड है और ये पॉजिटिव है, आंसर आया नेगेटिव। इसके लिए बात करता हूं तो मेरे पास 1 3 की लिए बात चल रही है, -1 की पावर 1 + 3 इंटू में 3 तो माइनस की पावर इवन, आंसर आएगा प्लस का 3, है ना। आगे चलते हैं, यहां पर 2 1 आएगा, -1 की पावर 2 + 1 इंटू में माइनस का 4, तो यहां पे देखो कितना आता है, ये माइनस की पावर क्या है ऑड, और ये माइनस यहाँ पे ये आ रहा है मेरे पास भाई, ऑड आ गया तो नेगेटिव आएगा और माइनस माइनस प्लस का 4 आएगा, ये लिख दिया। अगर मैं इसके लिए बात करूं 2 2, तो 2 2 में देखो -1 की पावर 2 + 2 इंटू 2, आंसर क्या आएगा प्लस का 2, क्योंकि इवन पावर है। अगर मैं बात करता हूं 2 3 की, -1 की पावर 2 + 3, तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास कितना 1 है, ये माइनस की पावर ऑड है, आंसर आएगा माइनस का 1। और अगर मैं बात करता हूं 3 1, -1 की पावर 3 + 1 इंटू माइनस का 20, अब माइनस की पावर इवन है, आंसर माइनस का 20 रहेगा। एक और देखो सेकंड लास्ट, इसमें मेरे पास ये आया 3 2, माइनस की पावर 3 + 2 है इंटू माइनस का 13, अब -13 तो माइनस माइनस प्लस होने वाला है, प्लस का 13। और लास्ट सेकंड लास्ट मेरे पास 2 आंसर और इसके, देखो यही है 3 3, तो 3 3 यही निकाल देता हूं, माइनस की पावर 3 + 3 इंटू मेरे पास आया 5, इवन है, आंसर आएगा प्लस का 5। भाई वैसे देखो माइनस और कोफैक्टर में ध्यान रखना है, माइनस आता तो माइनस करो, वैसे प्लस वाली वैल्यू लिखने की जरूरत होती, लेकिन हमने लिख दी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारे पास स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हमने क्या किया, आज के इस वीडियो में हमने ये देखा, कभी हमने माइनस कोफैक्टर का बेसिक पढ़ा,
और उसके एक एक दो एग्जाम्पल भी कर लिए, क्वेश्चन भी कर लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।